दोस्तों बहुत कंट्रोल करते हैं कि वीडियोस कम अपलोड करें क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यार मेरे अंदर जो चुल मचा हुआ है वीडियो बनाने की वो कम होती ही नहीं। और मैं फिर निकल गया हूँ वीडियो बनाने के लिए। हमें लगता है कि भाई कोई ऐसा वीडियो मेरे लिए काम कर जाए जिससे कि लगे कि हाँ मेरा मेहनत करना वर्थ इट रहा इस यूट्यूब पे। गाइस देख सकते हैं यही वो झोपड़ी है जहाँ पे मैं अक्सर नुक छुप के वीडियोस बनाया करता था। अभी वो आंधी बारिश में गिर चुका है, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। और इस झोपड़ी के जस्ट बगल में देख सकते हैं अभी अभी जस्ट ढलैया हुआ है, छत ढलाया है। और इसी के बगल में ये झोपड़ी है जहाँ पे मैं अंदर में बैठ के वीडियोस बनाया करता था। मतलब अकेले में रह के वीडियो जो बनाने का कॉन्फिडेंस आता है ना गाइस, वो गजब होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इशू बन जाती है जब आप इस तरह से कमरे गांव में कैमरे लेके अगर घूमने स्टार्ट कर देते हो तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो ही जाती है। और अक्सर कहा जाता है कि किसी भी काम को अकेले करना ही बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, इसलिए मैं ज़्यादातर अकेले ही जगहों को ढूंढता रहता हूँ जहाँ से मैं वीडियोस बना सकूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसकी अलग ही हो जाती है। और यहाँ से देख सकते हैं पूरे गांव का खेत खलिहान। अभी तो चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन ये एक समय पूरी तरह से सूखा हुआ आपको नज़र आता है। अभी धान की खेती लगी हुई है, खेतों में फसल लगी हुई है। तुम्हें पता है दोस्त, मैं इस उम्र में भी एक छत के लिए तरस रहा हूँ, अपना छत के लिए। क्योंकि गाइस हमने बचपन से अपना घर तो देखा है, अपना जगह ज़मीन तो देखा है, लेकिन आज तक अपना ज़मीन पे बना हुआ छत पे पाँव तक नहीं रखा है। इतने उम्र हो चुके हैं, शायद इसलिए भी कि मेरे पेरेंट्स कैपेबल नहीं हैं, और हैं भी तो उनका मेंटलिटी, उनका थिंकिंग लेवल उस लेवल का नहीं रहा है जहाँ से लोग पहले रोटी कपड़ा और मकान पे फोकस करते हैं। तो गाइस दो चीज़ों पे तो फोकस हमने बचपन से ही देखे हैं हमारे पेरेंट का, रोटी कपड़ा, बट मकान पे नहीं देखे हैं। शायद इसलिए भी कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी पढ़ाई पे, अपने नौकरी के जितने भी पैसे थे वो सारे पढ़ाई पे लगा दिए, क्योंकि उनका मानना था कि मेरे लिए शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है। और गाइस आज मैं डिग्री भी कंप्लीट कर चुका हूँ, और मेरे से बड़ा भाई है वो भी अपना डिग्री कंप्लीट कर चुका है, एरोनॉटिकल इंजीनियर बीटेक करके। लेकिन आज हम भी बेरोज़गार हैं और वो भी बेरोज़गार हैं। मेरे पेरेंट अगर चाहते तो मेरे 2 जगह ज़मीन है, दोनों जगह छत होती, लेकिन जिस तरह का उनका कोर्स रहा है मेरे बड़े भाई का, गाइस शायद इसलिए भी वो नहीं बना पाए अपने पूरे नौकरी के दौरान। और उसका नतीजा ये है कि इतने उम्र के बाद भी ना भाई कामयाब हुआ और ना हम कामयाब हुए। और जो पापा का एसेट्स था, जो सैलरी था, जो इनकम था, वो सारे अब रिटायरमेंट पे हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि उस दौरान उन्होंने कुछ अपने लाइफ में करने के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन घर ही नहीं बनाया। देख सकते हैं ये मेरे गांव में एक नया नवेला घर बन रहा है, जो कि अभी अभी जस्ट 5-6 दिन पहले ही इसकी ढलैया हुआ है। ये काफ़ी टाइम से बन रहा था, लेकिन फाइनली अभी ये लास्ट बन के रेडी है। गाइस हमें बस यूट्यूब से इतना ही उम्मीद है कि भाई हमें भी कामयाबी मिल जाए यहाँ से, बिकॉज़ मेरी स्टडी उतनी स्ट्रांग है नहीं कि मैं स्टडी के बेस पे कुछ कर सकता हूँ। हालांकि एक्सपीरियंस है यूट्यूब के, बट अभी तक मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। पता नहीं हमें फ़र्स्ट इनकम कब इस यूट्यूब के थ्रू आएंगे, और आएंगे तो क्या सच में मैं लकी मानूंगा या फिर मेहनती मानूंगा। मेरा तो मानना है कि भाई मैं मेहनती ही मानूंगा खुद को, बिकॉज़ जिस तरह से हमें अब स्ट्रगल करना पड़ रहा पिछले कई सालों से यूट्यूब पे, शायद अगर मैं लकी होता तो बहुत पहले ही मैं यूट्यूब पे ग्रो कर गया होता। लेकिन अभी भी मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, इसलिए मैं एक्सपीरियंस को ख़त्म या बेकार नहीं होने देना चाहता। यूट्यूब का एक्सपीरियंस यूट्यूब पे ही इस्तेमाल करके एक ना एक दिन कामयाब भी होना है। और 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी मैं सोच रहा हूँ कि इसी साल ख़त्म होने के पहले ही बना लूँ। थैंक यू गाइस। वीडियो लंबा नहीं करना है, बस यही दुख का बात था जो आप लोगों के साथ शेयर करना थे कि आज तक हमने हमारा खुद का छत नहीं देखा।
जहाँ भी रहना स्टार्ट किया, चाहे वो नानी घर हो या फिर ये अपने घर हो, करकट तले ही रहते आया हूँ। और वो सारे करकट अब बारिश में टूट फूट भी गए हैं, आंधी तूफान में। खैर कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यूट्यूब हमें बहुत कुछ देगी, आज नहीं तो कल ज़रूर देगी। सो थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।